क्लासिकल थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ spin paramagnetism include नहीं सी ਕੀਤਾ ਗਿਆ. They did not treat spin paramagnetism. So before going into detail ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਪੈਰਾਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮਸ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੰਬਰ 1 orbital motion of electron, number 2 spin motion of electron, number 3 nuclear magnetic movement due to the spinning of nucleus. So orbital motion ਤਾਂ include ਕਰ ਲਿਆ. nuclear fact ਆਪਾਂ ignore ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ because magnitude small ਹੁੰਦਾ ਹੈ. spin ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ include ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ classical theory ਦੇ ਵਿੱਚ. assumptions ਕੀ ਸੀ कि ओनली मैगनैटिक मूवमेंट ते मैगनैटिक मूवमेंट ते मैगनैटिक फील्ड की जो है इंटरैक्शन कंसिडर की गई, होर कोई इंटरैक्शन नहीं कंसिडर की गई ते थर्मल एजिटेशन जो है इसनूं कंसिडर किया गया. सो क्लासिकल थ्योरी दे विच तुसी जिहड़ी डायग्राम देख रहे हो, सो इहदे विच की है कि अपने कोल एक मैगनैटिक डाईपोल है. मैगनैटिक डाईपोल जो है दैट इज़ it's at an angle with respect to the applied magnetic field. ठीक है, और इस मैगनैटिक डाईपोल की कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है. दूसरी डायग्राम जो तुसी देख रहे हो दैट इज़ फॉर द केस ऑफ अ स्फीयर जिहदे सेंटर ते इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने. ठीक है, सो ये डायग्राम सॉलिड एंगल इलस्ट्रेट करने वास्ते है कि इत्थे जो है अपना एंगल थीटा है, एक स्ट्रिप कंसिडर की है, ओदा एक पार्ट जो है एट एंगल थीटा है, दूसरा जो है एट एंगल थीटा प्लस डी थीटा है. सो इधर थीटा है, इधर थीटा प्लस डी थीटा है क्योंकि लार्जर एंगल है. और ये 2 पाई साइन थीटा डी थीटा ये सॉलिड एंगल है. सो वाई वी रिक्वायर्ड दिस पिक्चर बिकॉज आप थ्योरी बिल्डअप करनी है. वो आप इलैक्ट्रॉन्स जो ने वो स्फेरिकल सिमेट्री लैके चले हुए है और इन्होंने इलैक्ट्रॉन्स दे करके आप मैगनैटिक मूवमेंट कढ़ना है. मैगनैटिक मूवमेंट तो बाद आप मैगनेटाइजेशन कढ़ी है. मैगनेटाइजेशन तो बाद आप ससैप्टेबिलिटी कढ़ी है. सो ससैप्टेबिलिटी इज मैगनेटाइजेशन बाय अप्लाइड मैगनैटिक फील्ड. हुन कमिंग टू द Langevins क्लासिकल थ्योरी डिस्क्राइब्ड इन दी मॉडर्न्स बुक. तुसीं देख सकते हो इत्थे इन्होंने बी फील्ड दी हुई है और ये जो है अपना मैगनैटिक मूवमेंट है दिस वन म्यू. सो थ्योरी डेवलपमेंट विच इन्होंने की किया है कि इंड्यूस्ड मैगनैटिक फील्ड. सो मैगनैटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द मैगनैटिक मूवमेंट्स विद इन द मटीरियल इज कंसिडर्ड एंड द मैगनैटिक मूवमेंट म्यू जो है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैगनैटिक फील्ड. ओके, सो मैगनैटिक मूवमेंट्स जो ने वो म्यू कॉस थीटा जो ने कंट्रीब्यूट करते हैं एवरेज मैगनैटिक मूवमेंट्स जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने वो कैंसल कर जाते हैं. सो ये रिजल्ट भी आप यूज़ करांगे. ठीक है, सो अपना एक मैगनैटिक मूवमेंट एंगल थीटा ते होएगा विद रिस्पेक्ट टू मैगनैटिक फील्ड. सो ये प्रोबेबिलिटी की है. ठीक है, सो एक अपने कोल क्वेश्चन है. सो आइडियली तक ये है कि मैगनेटिक मूवमेंट जो है मैगनेटिक डाईपोल जो है वो एकदम पैरेलल हो जाएगा मैगनेटिक फील्ड दे तो मिनिमम एनर्जी कन्फिगरेशन होगी. बट की है कि वी हैव थर्मल एजिटेशन ऑल्सो. तो थर्मल एजिटेशन करके जो है यदि कंप्लीट अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैगनेटिक फील्ड जो है वो हैम्पर होंगी है. सो जो डाईपोल है मैगनेटिक डाईपोल है वो एंगल थीटा ते विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करता है. ठीक है, सो की प्रोबेबिलिटी है कि जो अपना मैग्नेटिक डाईपोल है दैट इज़ एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो की प्रोबेबिलिटी है कि अपना मैग्नेटिक डाईपोल जो है वो एंगल थीटा ते इंक्लाइन होएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द बोल्ट्जमैन फैक्टर गिवन बाय एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू बी कॉस थीटा बाई KBT. ठीक है, सो ए जो है अपनी म्यू कॉस थीटा अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट है और बी ना मल्टीप्लाई करना ये अपनी एनर्जी है.
So exponential minus mu b cos theta by kbt is the Boltzmann factor. ओके सो ये अपना बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है ये अपना डिटरमिन करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होएगी कि अपना डाइपोल एंगल थीटा ते होएगा विद रिस्पेक्ट टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो अगे क्वेश्चन आता है कि किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ने एंगल थीटा ते थीटा प्लस डी थीटा ते होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इंक्लिनेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा एंड फॉलिंग इन सॉलिड एंगल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। सो ये थोड़ी एक स्ट्रिप दिखाई सी ना कि यदा सॉलिड एंगल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा है। ये स्ट्रिप एंगल थीटा ते थीटा प्लस डी थीटा ते इनक्लोज कर रही है, ठीक है। सो थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा आर इनक्लोजिंग दिस स्ट्रिप। सो कि किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ने दैट विल बी एन एंगल हैव एन इंक्लिनेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा एंड दैट विल फॉल इन एंगल solid angle 2 pi sin theta d theta, that will be given by dn equal to c exponential minus mu b cos theta by kbt into 2 pi sin theta d theta, ठीक है। so we can say कि dn is proportional to the Boltzmann factor and the solid angle, और जो proportionality constant हटा देंगे तब proportionality sign हटा देंगे तो अपने को proportionality constant c आ जाएगा। so dn is constant times the Boltzmann factor and the solid angle, ठीक है। सो ये अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं हैविंग एन इंक्लिनेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा एंड विच फॉल इन द सॉलिड एंगल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। हुण अगे आपां एवरेज वैल्यू ऑफ मैगनैटिक मूवमेंट करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ द मैगनैटिक मूवमेंट। सो आपां नूं पता है कि म्यू कॉस थीटा कंट्रीब्यूशन हुंदी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो ने कैंसल आउट कर जाते हैं, और जो है अपना dn that is exponential mu b cos theta sin theta d theta। so 2 pi numerator ते denominator cancel हो जाता है। so basically numerator we have the magnetic moment times dn the integral, और denominator we have only integral of dn। so 2 pi इत्थे numerator च सी denominator च सी cancel हो जाता है। so this is how we find the average value of magnetic moment by multiplying the magnetic moment which is contributing and others are cancelling, so mu cos theta is contributing by so how it is like average magnetic moment is found by the product of mu cos theta with dn number of molecules between theta and theta plus d theta and solid angle 2 pi sin theta d theta, and integrating it over 0 to 2 pi and again integrating dn factor over 0 to 2 pi 0 to pi, ठीक है। सो आपां की कर रहे हैं मैगनैटिक मूवमेंट नूं डी एन नाल मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी एन नाल फिर तो इंटीग्रेट करके डिनोमिनेटर च रख रहे हैं। सो ये अपना एवरेज मैगनैटिक मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। इनू नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई कर दो, अपने को मैगनेटाइजेशन आ जाएगी, बिकॉज मैगनेटाइजेशन इज मैगनैटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो नैक्सट आप इंटीग्रल सॉल्व करना है। सो इत्थे देखो ये थोड़ा सिंपलीफाई किया हुआ है। सो म्यू बी बाय के बी टी आप ए पुट कर लेने। सो की हो जाएगा इतने कॉस थीटा ई माइनस ए कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इतने जो है इतने माइनस साइन इतने एरर है, सो नोट कर लो इतने ई माइनस ए कॉस थीटा आएगा। सो साइन थीटा ई माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा। सो ये वैल्यू ये आ जाती है, एक कितना वैल्यू आती है नैक्सट स्लाइड डिस्क्राइब किया हुआ है। सो न्यूमरेटर च अपना की सी इट वाज समथिंग लाइक ई बीटा कॉस थीटा, सॉरी एक न्यूमरेटर च अपना सी वी हैड ई बीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। सो क्योंकि न्यूमरेटर च अपना ये सीगा ना म्यू कॉस थीटा, सो अपना न्यूमरेटर वाज दिस ई बीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये तो अपना सॉलिड एंगल तो ही आया सी, ये अपना कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा तो है। सो दिस इज़ द न्यूमरेटर। सो बट ये इंटीग्रल सिंपलीफाइड है, सो डिनोमिनेटर पहला कंसिडर करते, फिर डिनोमिनेटर की सी अपना 0 to पाई ई बीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो इनू सो ये विच की है कि आपां जो है
ई बीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा डी थीटा है। सो ई बीटा कॉस थीटा डेरिवेटिव की होएगा माइनस बीटा साइन थीटा। सो इधर अपने कोल की आ गया है -1 बीटा ना डिवाइड करता है ताकि जो है ये माइनस बीटा साइन थीटा डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाए। सो इतने -1 बीटा आ गया। सो यही की है इंटीग्रल्स के डिफरेंशियल ऑफ ई बीटा कॉस थीटा। डिफरेंशियल ऑफ ई बीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ई बीटा कॉस थीटा ही होएगा। तो जो फैक्टर अपने इतने मिसिंग सी माइनस बीटा वो आप डिवाइड करता है। सो डिफरेंशियल का इंटीग्रल जो आप करते हैं तो फंक्शन इट सैल्फ होंगे है। सो इन्हें 0 to π इंटीग्रेट कर देंगे, ए 2/β साइन बीटा होगा। डिनोमीनेटर की सी अपना कॉस थीटा भी सी। सो इनू आप देख सकते हैं ए डेल आई बाय डेल बीटा है ना, बिकॉज जे बीटा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे ई बीटा कॉस थीटा का डेरीवेटिव विल बी कॉस थीटा, ई बीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन थीटा एज इट इज़। सो डेल आई बाय डेल बीटा हो गया। सो आप जो है ये जो है वी हैव डेल आई बाय डेल बीटा करेंगे तो अपने को दो चीज़ा ने 1/β तो साइन बीटा। साइन बीटा का डेरीवेटिव कॉस बीटा, 1/β का डेरीवेटिव -1/β स्क्वायर। सो ये इदा 2/β -1/β स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का फैक्टर नाल रहेगा। सो यही अपना आ जाता है। सो ये अपना न्यूमरेटर है, ये अपना डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ने डिवाइड कर दो, अपने को की हो जाएगा 2/β कैंसल, कॉस बीटा बाय साइन बीटा इज कॉट बीटा, साइन बीटा बाय साइन बीटा इज 1। सो कॉट बीटा -1/β रह जाता है। सो देखिए अपने को की है, सो कॉट बीटा -1/β, इतने एक्स लेता है उत्ते बीटा लेता हुआ सी। सो कॉट बीटा -1/β और कॉट बीटा -1/β इज एल बीटा विच इज़ लेंजेविन्स फंक्शन, ठीक है। सो ये आ गया है अपने को। सो Lx is Langevin function. If x is very less than 1 then Lx can be approximated by x by 3, ठीक है। सो मैग्नेटाइजेशन अपनी कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू पुट कर दो बाय 3। सो इतने अपने को जो है बी का फैक्टर है फ्रॉम दिस, बिकॉज ये अपना एक्स म्यू बी बाय के बी टी सी, ठीक है। सो एन म्यू स्क्वेयर बाय डी 3 के बी टी। सो ससेप्टेबिलिटी फाइंड आउट करने की सी मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना डिवाइड कर दो। सो मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अंदर बी बाय म्यू नॉट, बी तो बी कैंसल हो जाएंगे, म्यू नॉट आ जाएगा। सो अपनी ससेप्टेबिलिटी आ जाएगी। सो आप की देखते हाँ कि पैरामैग्नेट मटीरियल्स दे विच ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर।